आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम ट्रिपलेट्स के इस सेशन में, जिसमें हम कैलकुलेशन के पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे। और कैलकुलेशन में जो सबसे पहले हम डिस्कस किया था कि हम नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीख रहे थे। और उसके बाद जो हमारा सेशन नंबर 9 और सेशन नंबर 10 आप देखेंगे तो उसमें हम किसी भी नंबर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे थे या फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। और इस डिस्कशन में जो सेशन नंबर 9 और सेशन नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत है हमें। एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर। अगर आप 1 से लेकर के 50 तक का वर्ग याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, या फिर 1 से लेकर के 25 तक का वर्ग तो हमें एटलीस्ट याद ही होना चाहिए, ये बेहद ही जरूरी है। और इसको याद करने का एक ही तरीका है, अगर हम इसे रोज लिखते हैं, अगर हम इसे रोज लिखते हैं अपने कॉपी पे, तो एटलीस्ट हमको लगता है कि कम से कम 10 दिनों में हम ये जान पाएंगे। कोई हमसे पूछ देता है कि 27 का स्क्वायर क्या होगा, तो उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हमारा कलम ये लिख देगा कि 729 होता है। वैसे ही कोई बोल देगा कि 29 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमारे मुंह से, हमारे पेन से यही निकलना चाहिए कि 841 होता है। उसके बाद कुछ और भी बातें हुई थी कि ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, जिसके बारे में हमें ऑब्जर्व कर सके, तुरंत उसको परख सके। जिसमें ये डिस्कस हुआ था कि कोई भी हमारे पास नंबर है, कोई भी हमारे पास संख्या है जिसका इकाई का अंक अगर 0 है, तो उसका हम वर्ग करते तो उसके भी इकाई का, उसके वर्ग का इकाई का अंक 0 आएगा। किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 है, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट उसको बोलते हैं, वंश डिजिट भी बोल देते हैं, और हिंदी में इकाई का अंक बोलते हैं। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, तो उसके स्क्वायर का, उसके वर्ग का यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक 5 होगा। फिर उसके बाद बात की गई थी कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 है या फिर 9 है, तो हम उसको जब वर्ग कर रहे होंगे, जब उसका स्क्वायर कर रहे होंगे, तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 आएगा, दोनों ही कंडीशन में। उसके बाद एक और बात की गई थी कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 है, 8 है, तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट, उसके वर्ग का यूनिट डिजिट 4 आएगा। फिर उसके बाद बात की गई थी अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है या फिर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 7 है, इकाई का अंक 3 है या फिर इकाई का अंक 7 है, तो जब हम उसका वर्ग कर रहे होंगे, स्क्वायर कर रहे होंगे, तो जो भी हमें वैल्यू मिलेगी, जो भी इसकी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, जो भी वर्ग का मान मिलेगा, उसका इकाई का अंक 9 हो रहा होगा। अगर हम ऐसे ही बात करें कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 4 है या फिर इकाई का अंक 6 है, तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 6 अवश्य होगा। आप किसी भी नंबर को आप देख लें, अगर हम 16 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 16 का जो यूनिट डिजिट है, 16 का यूनिट डिजिट 16 का इकाई का अंक 6 है। जब हम उसका वर्ग कर देते हैं तो हमको एक वैल्यू मिलती है, उसकी स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 256, और हम यहाँ से देख सकते हैं कि उसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। वैसे ही अगर हम 24 की बात करें, तो 24 का यूनिट डिजिट कितना है, 4। अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमको 576 मिल जाता है, और 576 का भी यूनिट डिजिट हमारा 6 आता है। ठीक, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें पता ही होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग हमें पता होना चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिससे आप क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑब्जर्वेशंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इसमें बहुत बड़ा प्रयत्न नहीं करना है इनको याद करने के लिए, इनको ऑब्जर्व करने के लिए। केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, कलम का इस्तेमाल करना है, लिखना अति आवश्यक है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपको बातें क्लियर नहीं हो जाएंगी। ठीक, तो आपका स्पीड नहीं इंक्रीज करेगा। फिर हमने बात किया था कि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट की बात हो गई। इनका हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर मेथड में, जिसको हमने वैदिक मैथ का नाम दिया था, या फिर एक और नाम दिया था जिसको फूफा और मामा का नाम दिया था। और फूफा और मामा नाम क्यों दिया था ये आपको बताया था पहले भी, कि लास्ट के 2 डिजिट्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं उनके यूनिट डिजिट को डिसाइड करने के बाद। फिर अब हम क्या करना है, यहाँ पे कुछ हमारे पास नंबर्स हैं, है ना, जिनका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। कुछ हमें नंबर्स दिए गए हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, एक एक करके समझते हैं क्वेश्चन को, और इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे अप्लाई होगा। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 45,369, 45,369 हमारे पास दे रखा है, और इसी का स्क्वायर रूट हमसे पूछा है। इसको एक तरीके से ये बोल सकता है कि हमारे पास n स्क्वायर की वैल्यू, n स्क्वायर का मीनिंग है क्या, n इंटू n, और ये दे रखा है हमारे पास कितना, 45,369 ये दे रखा है। तो n स्क्वायर 45,369 है।
हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये n फाइंड आउट करना है कि ये n क्या, हम किस संख्या को 2 बार गुणा कर दे रहे थे खुद से ही कि हमें 45,369 मिला है। ये हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पर स्क्वायर रूट का मीनिंग यही होता है। या फिर एक तरीके से ये पूछ सकता है कि 45,369 की पावर 1/2 या फिर 45,369 की घात 1/2 क्या होगा। अब हम चलते हैं अपने मेथड की तरफ और अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हमने बोला था कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, किसी नंबर का हमने स्क्वायर किया है, स्क्वायर कर चुके हैं, हमें n स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। n स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 45,369। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें इकाई का अंक 9 है या फिर यूनिट डिजिट 9 है, वंश डिजिट 9 है। तो इसका जिस नंबर का हम स्क्वायर किए होंगे, n स्क्वायर का यूनिट डिजिट ये है, तो n का जो एक पर्टिकुलर एक n का या तो यूनिट डिजिट 3 रहा होगा या तो 7 रहा होगा। ये कैसे हम निर्धारित कर पाए, यहां से देखिए आप, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है या फिर 7 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमें 9 मिलेगा। तो अगर हमें स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 मिला है तो उस पर्टिकुलर नंबर का यूनिट डिजिट या तो 3 रहा होगा या तो 7 रहा होगा। ठीक, ये हम डिसाइड करने के बाद हमने बोला था कि लास्ट के 2 डिजिट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है n की यूनिट डिजिट लेने का, या तो 3 ले सकते हैं या तो 7 ले सकते हैं। और यहां से ये क्लियर है कि 3 छोटा है किससे, 7 से। 3 किससे छोटा है, 7 से। ये हम डिसाइड कर चुके हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। अगर यूनिट डिजिट 3 है तो 9 आ रहा है उसका यूनिट डिजिट। अगर 13 है तो 169, 13 का यूनिट डिजिट 3 और 169 का यूनिट डिजिट 9। तो अगर यूनिट डिजिट 3 है तो भी 9। अगर यूनिट डिजिट हमारा देखिए 27 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 729 मिलता है। और 27 का यूनिट डिजिट 7 है, 729 का भी यूनिट डिजिट क्या है, 9। ठीक, वैसे ही अगर 17 को आप देखते हैं तो 17 का यूनिट डिजिट 7 और 17 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9। तो अगर किसी भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 है तो उस पर्टिकुलर नंबर का यूनिट डिजिट या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। ये डिसाइड करने के बाद लास्ट के 2 डिजिट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। अब हमारे पास जो भी बच गया, हमें यहाँ पे मिल रहा है 453। अब 453 हमको मिल रहा है तो 453 के बारे में हमें एक ऑब्जर्वेशन ये चाहिए कि 453 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 22 का स्क्वायर हमारा होता है 484। तो अगर आप 441 से लेकर के 484 तक की गिनती लिखें या फिर आप दिमाग लगाएं तो हमको पता है कि 441 और 484 के बीच में 453 लाई करता होगा। इसका मतलब 21 का स्क्वायर 441 और 22 का स्क्वायर 484। ये हमारे पास दो स्क्वायर है, दो, एक लोअर लिमिट ये हो गया, अपर लिमिट ये हो गया। इन्हीं के स्क्वायर के बीच में, इन्हीं के स्क्वायर की वैल्यू के बीच में 453 में मिल रहा होगा। अब क्या कर लेना है, देखिए डिसाइड हमें 3 और 7 के बीच में करना है। डिसाइड हमें 3 और 7 के बीच में करना है कि यूनिट डिजिट हम क्या लेंगे। और जो दो डिजिट बचेंगे 10 या फिर 10 और 100 डिजिट, ये तो कंफर्म है कि हमें 21 लोअर लिमिट को ही लेना होता है, लोअर लिमिट को ही लेना होता है। तो 21 तो फिक्स है, लेकिन 3 और 7 में हमें देखना है। अब इसको डिसाइड करने के लिए कि हमको 3 लेंगे कि 7 लेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस 21 का मल्टीप्लीकेशन इस 22 से करना होगा। तो 21 का मल्टीप्लीकेशन 22 से करना है। अब कोई सोचेगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ट्रिक कहाँ है, इसमें तो ये तो टाइम टेकिंग हो गया। उसके लिए एक तरीका ये है, अच्छा 21 इंटू 22 का मीनिंग क्या है। सबसे पहले आप ये समझे कि 21 इंटू 22 का मीनिंग है कि 21 को 22 बार खुद से जोड़ दें, 21 को 22 बार खुद से जोड़ दें। तो अगर हम बात करें 21 के स्क्वायर की तो इसका मीनिंग होता है 21 इंटू 21, 21 इंटू 21। इसका मतलब हुआ कि 21 को 21 बार जोड़ दें, 21 को 21 बार जोड़ दें, और वो काम हम कर चुके हैं। 21 का स्क्वायर हमको 441 मिला है, इसका मतलब 21 को 21 बार हम जोड़ चुके हैं। अब एक ही बार तो जोड़ना है, 21 गुणे 22 करना है, मतलब 21 को 22 बार जोड़ना है। और 21 गुणे 21 करके हम 441 ला चुके हैं। इसका अर्थ ये निकला कि 21 को हम 21 बार जोड़ चुके हैं। अब क्या करना है, एक बार और जोड़ देंगे इसमें 21, तो 1 1 2 हो गया आएगा, 4 2 6 हो जाएगा, ये 462। अब यहां से हम देखें कि हमें 462 मिलता है और ये 453 से छोटा है कि बड़ा है। तो हम देख पा रहे हैं कि 453 462 से बड़ा है, सॉरी 453 462 से छोटा है। अगर ये छोटा निकल गया तो छोटे वाले यूनिट डिजिट को चूज कर लेते हैं और बड़े वाले यूनिट डिजिट को चूज नहीं करते हैं। तो हमारा यहां से क्या निकल के आया, n की वैल्यू जो निकल करके आई, n की जो वैल्यू निकल करके आई, तो 21 यहाँ तो लोअर लिमिट ये डिसाइड करना है और उसके बाद यूनिट डिजिट भी हम डिसाइड कर लिए। कितना हो जाएगा ये 213,
तो या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 45,369 इज इक्वल टू 213। बहुत ही सिंपल सा है, बस बात है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करते जाएंगे। और ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आपको नहीं आता है, नहीं पता है तो बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। ठीक, अब क्या करना है, हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चीजें क्लियर होती जाएंगी। बस बात है कि धैर्य रखना, पेशेंस की आवश्यकता है और प्रैक्टिस की। पेशेंस के साथ प्रैक्टिस रखें, धीरे धीरे सीखते जाएं, जल्दीबाजी नहीं करनी। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो फिर दिक्कत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है एन स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखा है, एन स्क्वायर की वैल्यू मतलब एन इंटू एन दे रखा है, एन इंटू एन दे रखा है और उसमें ये है 51,529। ये हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा है कि एन स्क्वायर हमको दे रखा है और पूछा है एन की वैल्यू क्या होगी। एक तरीके से ये पूछ सकता है, या फिर बोलेगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 51,529 क्या होगा, या फिर एक तरीके से और पूछ सकता है कि 51,529 की पावर 1/2, 51,529 की घात 1/2 क्या होगा। एक क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमने वैदिक मेथड या फिर फूफा और मामा वाला मेथड निकालेंगे, तो हमें देखना होता है कि जो भी एन स्क्वायर हमें दे रखा है, जिसका भी हमें स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो 51,529 है, 51,529 है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक हम देख पाते हैं कि इकाई का अंक इसका 9 है। तो इसका अच्छा एन स्क्वायर का यूनिट डिजिट, ये किसका यूनिट डिजिट दे रखा है, एन स्क्वायर का। अगर एन स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 है तो एन का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। आप देख लीजिए, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक, हमने कैसे डिसाइड किया, हमने एन स्क्वायर का यूनिट डिजिट देखा, जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना था उसका यूनिट डिजिट देखा, इकाई का अंक देखा, तो हमको मिल जाता है 9। तो जो एन होगा जिसका हम स्क्वायर किए होंगे उसका यूनिट डिजिट या तो 3 रहा होगा या तो 7 रहा होगा। ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। ये ऑब्जर्वेशन के बाद लास्ट के 2 डिजिट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, ये जो आखिरी के 2 अंक हैं उनको बाहर कर देंगे, उनको एक्सक्लूड कर देंगे, अर्थात उन्हें क्या बना देंगे, फूफा और मामा। अब क्या कर लेना है कि 515 हमारे पास बच गया। अब 515 के बारे में है, ये हमें ऑब्जर्व करना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो अगर हम टेबल पे जाएं, 515 है तो हम देख रहे हैं कि 22 का स्क्वायर 484 है, 23 का स्क्वायर 529 है। तो 484 और 529 के बीच में 515 लाई करता होगा। तो 22 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 484, और 23 का जो स्क्वायर है वो है 529। अब अगला स्टेप क्या कर लेना है कि 22 का मल्टीप्लीकेशन 23 से, 22 का मल्टीप्लीकेशन 23 से, ये टाइम टेकिंग है, बिल्कुल है कि 22 को एक बार 23 से गुणा करना है, लेकिन एक काम हम कर चुके हैं, हमें याद अगर होगा 22 का स्क्वायर हम लिख चुके हैं क्या, 484। तो 22 गुणे 22 हम जान चुके हैं, मतलब 22 को हम 22 बार खुद से जोड़ चुके हैं। अब 22 को 23 बार जोड़ना है, तो 22 बार जब जोड़ चुके हैं तो एक बार और जोड़ देते हैं। तो 484 में ही 484 में ही हम क्या ऐड कर लेंगे, 22 को, और जैसे ही ऐड किया 4 2 6 8 2 10 506 हमें मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर हमें स्क्वायर याद है तो ये भी नहीं करना, ये तो हम बता रहे हैं कि हाँ प्रोसेस होता क्या है, करना क्या होता है कि 22 का मल्टीप्लीकेशन 23 से, तो 22 का मल्टीप्लीकेशन 23 से करना है। तो इसका जो मीनिंग है 22 गुणे 23 का अर्थ ये होता है कि 22 को 23 बार आप जोड़ दें। 22 गुणे 22 का मतलब होता है कि 22 को खुद से 22 बार जोड़ दें। तो 22 को 22 बार हम जोड़ चुके हैं, ये हमारे दिमाग में है कि 22 का जो स्क्वायर होता है 22 इंटू 22 की जो वैल्यू होती है 484, तो 23 बार जोड़ना है, 22 बार जोड़ चुके हैं, एक बार और जोड़ देंगे। तो इसी 484 हमने जोड़ दिया 506, आया इसका आंसर। अब हम देख रहे हैं कि जो 506 है छोटा है 515 से, 515 से 506 छोटा है, 506 515 से छोटा है। अगर ये बड़ा निकल जाता है, अगर ये 515 बड़ा निकल गया तो हम किसको चूज करेंगे, बड़े वाले यूनिट डिजिट को, बड़े वाले यूनिट डिजिट को। अगर आप सेशन नंबर 9 और सेशन नंबर 10 देखे होंगे तो उसमें ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं, बस क्वेश्चंस अलग अलग लिए जा रहे हैं, कुछ नया नहीं है, वही चीजें रिपीट हो, जो मेथड था जो मेथड वही रिपीट हो रहा है। और सेशन नंबर 9 और सेशन नंबर 10 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये छोटा निकल जाता है 29, मतलब लास्ट के 2 डिजिट को एक्सक्लूड करने के बाद जो भी वैल्यू बचती है अगर वो छोटे निकल जाती है, किससे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के मल्टीप्लिकेशन से, तो छोटे वाले को चूज करते हैं। अगर ये वैल्यू बड़ी निकल जाती है तो बड़े वाले यूनिट डिजिट को चूज करते हैं।
हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी, फिर n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी हमें 227। अगर आप इसको किसी अन्य मेथड से, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें स्क्वायर रूट मिलने वाला है 227। ठीक, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जिन्होंने सेशन नंबर 9 और सेशन नंबर 10 नहीं देखा है जरूर जाकर के देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमें n स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखा है और हमें n फाइंड आउट करना है। वो जिसका हमें ये वैल्यूज दे रखे हैं, n स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि वैल्यू यूनिट डिजिट, मतलब अगर हमें क्या फाइंड आउट, n स्क्वायर हमें दे रखा है, हमें किसी नंबर का स्क्वायर कर रखा है और वो देने के बाद हमसे पूछा है कि हम किसका स्क्वायर कर रहे थे। जैसे n स्क्वायर की हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n स्क्वायर मतलब n इंटू एन दे रखा है, n इंटू एन, और क्या दे रखा है तो 54,756, 54,756, या फिर ये दे रखा है, कैसे पूछ सकता है 54,756 54,756 का स्क्वायर रूट बताएं, या फिर यहाँ पे ऐसे पूछ लेगा कि n स्क्वायर की वैल्यू हमने दे रखा है, n स्क्वायर हमें दे रखा है n बताएं, या फिर क्या पूछ सकता है कि 54,756 की पावर 1/2 या फिर 54,756 की घात 1/2 क्या होगा। इस तरीके से भी इस सवाल को पूछ सकता है। अब देखें आप, अब देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है 54,756, 54,756 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले जो भी अभी तक आप सीखे होंगे तो उसमें हमने ये बोला था कि देखना होता है कि जो भी n स्क्वायर दे रखा है, जो भी n स्क्वायर दे रखा है, n इंटू एन दे रखा है, उसका यूनिट डिजिट क्या है। तो हम देख रहे हैं कि जो इकाई का अंक n स्क्वायर का इकाई का अंक यूनिट डिजिट 1 से डिजिट क्या दे रखा है 6। तो n का यूनिट डिजिट या तो 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा, और 4 छोटा है किससे 6, ये हमने डिसाइड कर लिया इसी ऑब्जर्वेशंस कि अगर 6 आया है, अगर 6 आया है n स्क्वायर का इकाई का अंक, अगर 6 आया है n स्क्वायर का इकाई का अंक, तो n का यूनिट डिजिट इकाई का अंक या तो 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा। अब लड़ाई किसकी है कि अब हमें डिसाइड करना है कि 4 लेंगे 6 लेंगे, किसको कंसीडर करें n का यूनिट डिजिट, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं, ये डिसाइड करने के बाद ये लास्ट के 2 डिजिट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। अब हमारे पास बच जाता है 547। 547 के बारे में अब हम ये देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में, इनमें से किसके किसके स्क्वायर के बीच में ये लाई करता है, इसकी वैल्यू किसके किसके स्क्वायर की वैल्यू के बीच में आती। अगर हम देख लें तो 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 23 का जो स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529, उसके बाद 24 का जो स्क्वायर होता है 576 होता है। अगर आपको शुरू में नहीं बार बार लिखें, इसको प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, तो आपको ये लर्न हो जाएगा या फिर आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा। रटना नहीं है कि 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576, प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के रोज लिख लेना है 10 मिनट, जो भी आपको पास टाइम मिलता है, जितनी बार एटलीस्ट एक बार तो लिखें रोज। अब हमारे पास क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये था कि 23 का गुणा 24 से, 23 इंटू 24, लेकिन एक करना नहीं है कि 23 का गुणा 24 से करने लगे, उसमें समय लगेगा। क्या करना है, इसका मीनिंग है 23 को जोड़ने 24 बार, और हम 23 को 23 बार जोड़ चुके हैं, 23 इंटू 23 कर चुके हैं, 23 इंटू 23 हमारे पास क्या है 529, 23 को हम 23 बार जोड़ चुके हैं, अब एक ही बार तो जोड़ना है, तो एक बार और 23 इसमें जोड़ दें डायरेक्ट, तो 9 3 12 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल रहा है 512, 552, 552 मिल रहा है। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 23 with 24 then we are getting product as 552। अब हमें ये देखना है कि 552 से 547 छोटा है कि बड़ा है। हम यहाँ देखें कि 547 छोटा निकल गया। अगर ये छोटा निकल जाता है, अगर ये छोटा निकल जाता है तो छोटे वाले यूनिट डिजिट को चूज करते हैं। तो n की जो वैल्यू हमारे पास आएगी 234, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 54,756 कितना निकल करके आएगा 234। बेहद ही सिंपल सा है, शुरुआत में टाइम लगेगा, एक एक मेथड को आप एक एक प्रोसेस को देखिए, धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड लगने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे ही हमको स्क्वायर याद हो जाता है तो हम एक काम क्या कर चुके हैं, 23 का स्क्वायर जान चुके हैं, 24 का स्क्वायर जान चुके हैं, 23 इंटू 24 हमको करना है, तो 23 का स्क्वायर अगर हम जानते हैं तो 23 को 23 बार हम ऐड कर चुके हैं खुद से। अब एक बार और ऐड करना है तो 23 और उठा करके 23 के स्क्वायर में जोड़ देंगे, तो हमें निकल करके आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन।
तो बात सारा खेल कहाँ पे है, इसके स्क्वायर के बीच में। और ये ऑब्जर्वेशन और एक दो जो प्रोसेस हो रहा है उसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक, ये समझाने में समय लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही कम समय लेगा आपके लिए ना। तो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, एन स्क्वायर की हमको वैल्यू दे रखी है, या फिर एन इंटू एन हमको दे रखा है, एन इंटू एन दे रखा है कितना, 60,516, 60,516 या फिर 60,516 दे रखा है। और पूछा है कि भाई हम किसका स्क्वायर कर रहे थे, मतलब किसका गुणा दो बार खुद से कर दिया कि हमको 60,516 मिला है। ठीक, इस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर इसको कैसे पूछ देगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 60,516 क्या होगा। एक तरीके से और पूछ देगा 60,516 की घात 1/2, 60,516 की घात 1/2, 60,516 की पावर कितनी, 1/2, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ देखें एन स्क्वायर की वैल्यू हमको दे दिया, एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखा है, 60,516, 60,516 हमें एन स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है इसने। अब बोल क्या रहा है, अब हम जैसे ही अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग जाना चाहिए, जो सब फर्स्ट स्टेप है कि एन स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट कितना है, 6, यूनिट डिजिट कितना है, 6। अगर 6 है तो एन का यूनिट डिजिट या तो 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा। कहां से देख पा रहे हैं, 4 और 6। अगर आपको इस पे विश्वास नहीं तो आप इधर देख लें। अगर 14 का स्क्वायर हम करते हैं तो 196, 14 का यूनिट डिजिट 4, और जब इसका स्क्वायर कर दिए तो यूनिट डिजिट कितना है, 6। अगर आप 16 को देखें, 16 का स्क्वायर 256 आता है, उसका स्क्वायर करने पे हमको जो यूनिट डिजिट मिल रही है 6, 16 का स्क्वायर करने पे 256, 14 का स्क्वायर के 196। तो दोनों ही केस में जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट आ रहा है कितना, 6। अगर आप ऐसे ही देखेंगे 24 और 26 में तो आपको यही मिलेगा। आगे भी आप फर्दर अगर देखेंगे 34, 36 तो आपको यूनिट डिजिट उसका स्क्वायर का क्या मिलने वाला है, 6 ही मिलने वाला है। तो जो इधर स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 दे रखा है, तो जो नंबर एन होगा इस एन का यूनिट डिजिट या तो 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा। तो यहां से हम डिसाइड कर पाए कि 4 छोटा है किससे, 6। अब ये डिसाइड करने के बाद लास्ट के 2 डिजिट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। अब जो भी बच गया, हमको क्या बच गया, 605। अब 605 को हमें देखना होता है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में पर्टिकुलर नंबर लाई करता है। तो हम देख पा रहे हैं कि 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो आप यहां से दिमाग लगाइए कि अगर हम 24 का स्क्वायर 576 लिख रहे हैं, 25 का स्क्वायर 625 लिख रहे हैं, अगर गिनते लिखते जाएं इन्हीं के बीच में तो ये लाई करने वाला है 605। तो हमारे पास क्या है, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ठीक, और 25 का स्क्वायर होता है 625। देखिए हमें डिसाइड 4 और 6 में करना है। जो डिजिट्स जो बचेंगे वो तो ये तय कर दिया कि जो टेंस और हंड्रेड्स डिजिट होने वाला है वो 24 होने वाला है, मतलब 200 डिजिट 2 होने वाला है, 1 डिजिट 10 डिजिट 4 होने वाला है। हमें यूनिट डिजिट के बारे में जानना है, क्योंकि हमारे पास यूनिट डिजिट के दो ऑप्शंस, या तो 4 ले सकते हैं या तो 6 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि एन स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 आया है। अगर 6 है, अगर इकाई का अंक 6 है वर्ग का, तो उस संख्या का इकाई का अंक या तो 4 ले सकते हैं या तो 6 ले सकते हैं। लड़ाई किसमें है, इसमें जो लोअर लिमिट है वो तो तय है, 10 डिजिट और 100 डिजिट कौन तय कर दिया है, जो लोअर लिमिट जिसके बीच में ये लाई कर रहा है, जिसके स्क्वायर के बीच में पर्टिकुलर वैल्यू 605 लाई कर रहा है, तो वो तो तय है, लोअर लिमिट को ही हम चूज करने वाले हैं। 24 कंफर्म है। ठीक, हमें देखना है इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमको 24 इंटू 25 कर देना है। तो 24 इंटू जब 25 करना है, इसका मीनिंग क्या है, तो 24 को 25 बार खुद में जोड़ दे, 24 को 25 बार खुद में जोड़ दे, खुद से जोड़ दे। ठीक, हम 24 को 24 बार जोड़ चुके हैं, 24 को 24 बार जोड़ चुके हैं, हमको मिल गया है 576। हम 24 को 24 टाइम्स खुद से ऐड कर चुके हैं और हमको वैल्यू मिल गई है 576। 25 बार ही तो ऐड करना है, एक बार और ऐड कर दो, तो 24 और ऐड कर देंगे इसमें। तो 6 4 कितना होता है, 10, 7 2 9 होता है, हो गया 10, है ना, और ये हो गया 5, ये 6। तो 600 हमें मिल जाता है। अगर 24 इंटू 25 करते हैं तो हमको 600 मिल जाता है। अगर ऐसे ही आप देखें 25 चौक को 100, 0 10 आ गया हासिल, 25 दूना 50 और 10 60, तो 600 ऐसे ही मिल जाएगा जब हम गुणा करेंगे तो। अब हमें क्या कर लेना है कि 600 को देखना है कि जो वैल्यू हमारे पास 605 उससे छोटा है कि बड़ा है। हम देख रहे हैं कि 600 छोटा है 605 से, तो ये वाली वैल्यू बड़ी निकल गई। अगर ये वैल्यू बड़ी निकल गई तो बड़े वाले यूनिट डिजिट को हम चूज कर लेते हैं।
हमारे पास n की जो वैल्यू आई, कितनी आई 246 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 605 16 कितना आया 246 है ना। कुछ बच्चों के डाउट भी थे, हमने कमेंट पढ़ा जो सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 में कुछ बच्चों ने एक डाउट क्लियर करना था हमें कि अगर n स्क्वायर हमको दे रखा हो 1296 या फिर n स्क्वायर दे रखा हो, जैसे इसी तरीके का क्वेश्चन है कि 676, इनका स्क्वायर रूट इस पर्टिकुलर मेथड से कैसे निकालेंगे। तो ये एक बच्चे का डाउट था, उसने कमेंट सेक्शन में सेक्शन नंबर 9 में या फिर 10 में, सेक्शन नंबर 9 में उसने डिस्कस किया था कि सर ये अगर ये इस तरीके का कुछ हो कि 1296 है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं सेशन में ही, उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं धीरे धीरे। अब इस सेशन में इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें ऐसा कुछ दे रखा है जैसे कि n स्क्वायर की वैल्यू हमको दे दिया कितने 1296 या फिर n इंटू एन दे दिया 1296, हमसे पूछेगा n की वैल्यू बताएं। हम देखें तो 1296 n स्क्वायर की वैल्यू है, इसका यूनिट डिजिट है 6, तो n की यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या रही होगी, या तो 4 या तो 6, या तो 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा। तो 4 छोटा है किससे 6 से, ये हम डिसाइड करने के बाद लास्ट के 2 डिजिट्स को एक्सक्लूड कर दें। अब हमें देखना है कि जो वैल्यू बच क्या गया 1 2 12 बच गया। अब 12 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो 12 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो 12 स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब काउंटिंग लिख के देख लीजिएगा 12 9 और 16 के बीच में आता है, 9 10 11 12 फिर 13 14 15 16 आता है, इन्हीं के बीच में 12 लाई करता है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के वैल्यू के बीच में। अब 3 इंटू 4 जैसे ही हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा 12 और 12 के बराबर कौन है 12। तो ऐसी कंडीशन अगर जनरेट होती है तो हम किसको चूज करेंगे, बड़े वाली वैल्यू। अगर अगर ये वाली वैल्यू इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाती, किसके इक्वल आ गया ना 12 के, हम किसको चूज करेंगे, बड़े वाले यूनिट डिजिट को। ठीक, ये डिस्कस करना था। और एक बच्चे ने बहुत ही जेन्युइन डाउट था उस बच्चे का, उसने पूछा था कि सर अगर इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, कमेंट सेक्शन में उसने मेंशन कर रखा है सेशन नंबर 9 में कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है ये मेथड कैसा लगेगा। तो इसमें क्या करना होता है कि बड़े वाले यूनिट डिजिट को ही चूज कर लेते हैं अगर वैल्यू इक्वल आ जाती है तो। हमें इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट n की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी 36। ठीक, ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या 676, n स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है 676। तो 676 सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो 6 है, 6 है तो या तो 4 रहा होगा n का यूनिट डिजिट, या तो 6 रहा होगा। ये करने के बाद लास्ट के 2 डिजिट को एक्सक्लूड कर देंगे। अब 6 को देखते हैं कि 6 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 से लेकर के 9 तक की आप गिनती लिखेंगे तो हमको 6 बीच में मिल जाएगा। हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना है 4 और 3 का स्क्वायर कितना है 9। ठीक, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 इंटू 3 हो जाता है 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, फिर से इक्वल आ गया, देखिए इक्वल आ गया। अभी अब फिर क्या करें, जैसे ही इक्वल आ जाए या फिर बड़ा आ जाए, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाए या फिर इक्वल हो जाए, मल्टीप्लिकेशन के लोअर लिमिट और अपर लिमिट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाए या फिर उससे बड़ी हो जाए, तो बड़े वाले यूनिट डिजिट को चूज करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, n की जो वैल्यू आ गई कितनी आ जाएगी 26, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 676 कितना आ जाएगा 26। अगर आप देख पा रहे होंगे तो अगर इसमें देखेंगे तो 26 का स्क्वायर कितना दे रखा है 676। इसका मतलब 676 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे या फिर उसका पावर 1/2 करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है 26। तो बहुत ही प्यारा डाउट था ये, जो बहुत ही जेन्युइन डाउट था, ये जरूर पूछना चाहिए था। वैसे हम डिस्कस भी करने वाले थे इसी सेशन में, उससे पहले उस बच्चे ने डाउट पूछ लिया। तो आप लोगों का भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको मेंशन करना हो इससे रिलेटेड, रेलिवेंट होना चाहिए, इससे रिलेटेड जो सेशन है, पर्टिकुलर सेशन चल रहा है सेशन नंबर 11 कैलकुलेशन का। सेशन नंबर 9 और सेशन नंबर 10 में हम स्क्वायर रूट डिस्कस कर चुके हैं इसी पर्टिकुलर मेथड से। तो जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देखें, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को जरूर लाइक करें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद।